बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज सुबह सवेरे शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई के बाद, जेल से रिहाई के बाद अडयाला जेल के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनसे इंतहाई हद तक आमेज सलूक किया गया, धक्के मारे गए, उनको उनके साथ खींचातानी की गई, उनके साथ बदजबानी की गई और एक सफेद सर वाले बूढ़े और सीनियर सियासतदान के साथ इंतहाई बेइज्जती वाला सलूक करते हुए उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में डाला गया। जब शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक्त उनकी 3 बहनें, 2 बेटियां और बीवी वहीं पे मौजूद थी। घर की खवातीन के सामने एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की वजारत खारजा में 2 दफा सर्व कर चुका है, 2 दफा पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा, एक ऐसा शख्स नाम जो कि मुल्तान से गद्दी नशीन है, एक ऐसे शख्स को बड़ी बेरहमी से धक्के मारते हुए गिरफ्तार करके ले जाया गया। जब ये वाकया हुआ और इसके मनाजर सामने आए तो मैंने उसी वक्त देख के कह दिया था कि ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गई है। तो नाज़रीन इकराम, वाकई ही गड़बड़ हो गई है। अब मामला वाकई बढ़ गया है, गल वाकई वध गई है और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करना, इस तरीके से गिरफ्तार करना महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ गया है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करने के बाद उस एसएचओ से के साथ जिसका नाम जमाल और उस डीएसपी के साथ जिसका नाम अजहर है, उनके साथ क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके साथ में रखनी है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट में लगा और वो केस है इमरान खान की सजा मुअत्तली वाला केस, यानी कि इमरान खान की नाअहली को मुअत्तल किया जाए। उसके ऊपर जस्टिस तारिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस को सुना। इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और मुल्क के अंदर आने वाले सियासी माहौल की आज इंडिकेशन मिल गई है। इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, आज नाज़रीन किराम कुछ चीजों से जो है ना वो वाजे हो गया। वहां पे क्या हुआ इस बारे में मैंने आपको बताना और लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में एक अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है मुमकिन तौर के ऊपर, उसके ऊपर कुछ खबरें हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। सो काफी सारी चीजें हैं, सुबह सवेरे काफी सारी अपडेट्स आ गई थी। कोशिश करता हूं कि तमाम तर चीजें जो है ना वो आपके सामने तफसीलन जो है ना वो रख दूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें और आपकी जो मोहब्बत है मैं उसका मशकूर हूं, जिस तरीके से आप मोहब्बत दिखा रहे हैं, पेज को फॉलो कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। आई एम रियली वेरी मच ओब्लाइज्ड। अच्छा जनाब, खबरें काफी हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आज खबर सुनिए कि जनाब ये शाह महमूद कुरैशी वाले मामले से पहले भी कुछ चीजें जो है ना वो आपके सामने रख देता हूँ। आज इमरान रियाज खान जो है ना वो बलोच खवातीन ने जहां पर डेरे डाले हुए हैं, यानी कि जहां पर उन्होंने धरना दिया हुआ है काइंड ऑफ, वहां पे पहुंचे और इमरान रियाज अपनी बेगम के साथ यहाँ पे पहुंचे और अपनी बेगम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी बलोच खवातीन से, खासतौर पर मारंग बलोच से। और ये माफी ऑब्वियसली तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से मांगी गई, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से जो है ना वो माफी मांगी गई। और इमरान रियाज खान जो बजाते खुद जिस किस्म की जो है ना वो उन्होंने माजी में अगर कोई इस तरह की गुफ्तगू की है बलोचों के बारे में तो उन्हें माफी। बहरहाल मैं जितना इमरान रियाज को जानता हूँ, इमरान रियाज हमेशा बलोचों के मोतरफ रहे हैं। अब मैंने बजाते खुद, आज से बड़ी पुरानी बात है, 3-4 साल पहले पुरानी बात है कि मैंने उनसे एक बड़ा सख्त इंटरव्यू भी किया था इस मामले में, उसमें भी बलोचों से बात की तो वो बलोचों की बहादुरी के शुरू से ही जो है ना वो दीदार है, मतलब शुरू से ही उनको पसंद करते रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने वो हाथ जोड़ के माफी मांगी ना, यकीन करें मेरा दिल भर आया कि यार वाकई ये वो शख्स, यानी कि जो बलोचों के ऊपर गुजर रही है, ये वही शख्स महसूस कर सकता है जो उस करब से, उस तकलीफ से गुजरा हो, जिसने वो देखा हो। तो आज इमरान रियाज ने जो कुछ कहा, नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि वही जज्बात तमाम पाकिस्तानियों के हैं और तमाम पाकिस्तानी जिस तरह से इमरान रियाज ने कहा वो उन बलोच, अपनी बलोच बेटियों से माफी मांगते हैं कि जिस तरह का सलूक उनके साथ इस्लामाबाद के अंदर हुआ या जिस तरह का सलूक हो रहा है। और इसमें मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उन तमाम अवामिल को या उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को जो कि बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, लेकिन मैं उन मजलूम बलोचों की बात जरूर कर रहा हूँ जिनके साथ इधर वे जो है ना वो कुछ ना कुछ ज्यादती हुई है। उनकी ज्यादतों का अजाला जो है वो जरूर होना चाहिए। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर यह है कि इस वक्त इमरान खान को चूंकि स्क्रूटनी भी हो रही है और कागजात नामजदगी और उसके ऊपर भी तमाम बातें हो रही हैं, तो
बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के मुकाबले में आने के लिए तमाम बड़े उम्मीदवार डर रहे हैं। गो के इस बात के 100% चांसेस मौजूद हैं कि शायद इमरान खान को इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए। इसके बावजूद भी कोई बड़ा रहनुमा, इंक्लूडिंग मरियम नवाज, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, इंक्लूडिंग अहमद वली खान, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी, कोई भी बड़ा रहनुमा नाज़रीन कराम ये हिम्मत और जुर्रत नहीं कर रहा है कि इमरान खान के मुकाबले में हम अपने कागजात नामजदगी ही जमा करवा दें। ठीक है, अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने से भी जो है वो लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं, और इमरान खान के मुकाबले में किसी बड़े रहनुमा ने अपने कागजात जो है वो जमा नहीं करवाए हैं। तो ये अब तक की जो है ना वो सबसे बड़ी खबर है। अच्छा जनाब, आज अदालत के अंदर क्या हुआ, इमरान खान की जो तोशाखाना मुअत्तली वाला मामला है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है, उसके अंदर जो बातें की गई वो क्या थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा सुन लीजिए और फिर मैं ये शाह महमूद कुरैशी वाले मामले पे आ जाता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, आज दो रुकनी बेंच जो है ना वो इस केस को सुन रहा था। तो जो सबसे पहले बात की गई वो ये की गई, देखिए कि चूंकि ये जो मामला है ये इस्लामाबाद का दो रुकनी बेंच सुन चुका है ऑलरेडी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो इसको हम दो रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुन सकता, कम से कम तीन रुकनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। तो कहा गया कि जनाब छुट्टियों के बाद आ जाए, छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह आपका केस सुनते हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे शहबाज खोसा, उन्होंने ये दलाइल देते हुए कहा कि देखिए जनाब ये केस बड़ा अहम है, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, तमाम अवाम जो है ना वो उसके पीछे खड़ी है, तो आप बराए मेहरबानी किसी जज को बुला लीजिए कि वो साथ में उन केस को, जो कोई दस्तयाब जज है उसको बिठा ले, तीन रुकनी बना ले ताकि वो उस केस को सुन ले। तो इसके ऊपर कहा गया कि जनाब दो रुकनी, उन्होंने कहा जी आप ही बता दें किस जज को बुलाएं, क्योंकि कोई भी जज मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा जी जनाब वो भी छुट्टियों में जा रहे थे, मैं भी चैम्बर वर्क कर रहा था, चलिए दो रुकनी बेंच तो मौजूद ही है, तो कोई भी जज दस्तयाब नहीं है। दो रुकनी बेंच एक चीज कर सकता है कि आपकी दरखास्त मुस्तरद कर सकता है, कर दे मुस्तरद, फिर ये कहा गया। अच्छा चले जस्टिस तारिक साहब से तो तहरीक इंसाफ को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। सवाल बनता है जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के बारे में कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की क्या सोच है इसके बारे में। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी नाज़रीन किराम इसके ऊपर कुछ अहम तरीन चीजें की हैं, जिससे मुझे लगता है कि द फेट ऑफ दिस केस इज डिसाइडेड, वो डिसाइड शायद हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि जब सजा के ऊपर अपील हो तो और वो जेर इल्तवा हो तो कोई ऐसी नजीर नहीं मिलती है कि उसको जो है ना वो सुना जाए, क्योंकि वो सुना नहीं जा सकता है या रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर जो है ना वो शहबाज खोसा साहब ने दलील दी कि जनाब जावेद हाशमी साहब को जब उनकी सजा खत्म हुई थी तो उनकी जो मुअत्तल हुआ था तो सजा भी खत्म हुई थी। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई नजीर जो है ना वो नहीं मिलती। बहरहाल इसको अगर इसको मुअत्तल भी कर दें, यानी कि केस केस नाअहली को मुअत्तल भी कर दें तो ज्यादा फायदा इमरान खान को नहीं होगा, क्योंकि वो अपील ज़ेरे इल्तवा है और हमने कानून देखना है, हमने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। यानी देख के नाज़रीन किराम अंदाजा हुआ है कि शायद कुछ भी हो जाए, इमरान खान को शायद इलेक्शन लड़ने की इजाजत शायद ना मिल सके और सुप्रीम कोर्ट शायद इतना बड़ा रिलीफ ना दे सके। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये साइफर वाले मामले में जमानत हुई है ना, तो ये मुसद्दका खबरें हैं कि बहुत प्रेशर पड़ा है, बड़े ज्यादा गिले शिकवे सुप्रीम कोर्ट से किए गए हैं और यह तक कह दिया गया है कि आप देखिए मैशत को डिरेल कर रहे हैं। और इस बात का इजहार आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने कॉलम्स में किया है। सुहेल वड़ाई साहब उनमें से एक हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब ये सबसे बड़ी शिकायतें हैं कि इमरान खान के मामले में आप कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, आप जरूरत के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि इमरान खान आ गया तो मैशत का क्या होगा, मैशत जो है ना वो रियासत के लिए सबसे अहम तरीन है। इमरान खान से मामला अलग है, मैशत के बारे में सोचिए ना, इस तरह की बातें की गई, इस तरह की बातें हुई और इस तरह की बातें जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन प्रेशर है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रेशर के अंदर जो है वो कैसे फैसले करती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम शाह महमूद कुरैशी वाले मामले के ऊपर, क्योंकि ये भी डायरेक्टली मामला इन्वॉल्व है सुप्रीम कोर्ट। अब कल एक दरखास्त लगेगी मोस्ट प्रोबेबली, जो कि तौहीन अदालत की दरखास्त होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। उसके अंदर नाज़रीन किराम शाह महमूद कुरैशी के साथ जो आज सलूक हुआ है वो उठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी गलती कर दी है पुलिस ने, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया। आप इंतजार कर लेते, ये जो दोनों एसएचओ हैं और डीएसपी साहब हैं, ये मैं आपको
पहले बता रहा हूं कि ये निशाने इबरत कुछ तो बन ही गए और कुछ बनने जा रहे हैं। बन इस तरह से गए हैं कि इनकी तस्वीरें गोल दायरों के साथ लगा के अवाम ने ट्विटर के ऊपर इंतहा मचा दिया कि देखिए ये हैं वो चेहरे, ये हैं वो शख्सियात कि जिसने आपके मुल्क के 2 बार के वजीर खारजा के साथ यह सलूक किया है। आप ये देखिए कि एक बार मुझे याद है टोमाहॉक मिसाइल के बारे में नवाज शरीफ साहब ने यहां पे लंदन में खड़े होकर कहा था, यानी कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को के ऊपर सवालिया निशान उठाता रहा है, जो ये कहता रहा है कि हम इस फौज को मिसाइल देते हैं, ये हमारे लिए क्या करते हैं, उस शख्स को हम देखें कि किस तरह से इज्जत और एहतराम के साथ जो है ना वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनवाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की सलामती का मुकदमा लड़ा है, ऐसा शख्स के जिसने बड़े बड़े फैसले किए हैं। मिसाल आपको याद होगा जब इंडिया ने हमारे ऊपर बॉम्ब गिरा दिए थे ये आजाद कश्मीर के अंदर, ठीक है, और फिर वो यहां पर आ गए थे केपीके के इलाके के अंदर आ गए थे, उधर तक जो है ना वो जहाज मार के, तो उसके अगले दिन इंडिया के 2 जहाज गिराना, इंडिया के पायलट को गिरफ्तार करना, नाज़रीन किराम ये किसका काम था? ये उस वक्त कौन जो है ना कौन बड़े बड़े फैसले कर रहा था? ये वही शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहे हैं। आज एक ऐसे शख्स के साथ दुनिया देख रही है कि हम अपने वजीर खारजा के साथ क्या कर रहे हैं। आज क्या इंडिया में जश्न नहीं मनाए जा रहे होंगे? क्या उनका मीडिया बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर यह नहीं चला रहा होगा कि ये है वो शख्स जिसने वो इसमें किरदार अदा किया था? देखिए आज पाकिस्तान का एक मामूली सा एसएचओ इस शख्स के साथ क्या किरदार अदा कर रहा है, शख्स के साथ किस तरह से मैन हैंडलिंग कर रहा है। तो नाज़रीन किराम, चलें ये तो सब कुछ हो रहा है, अब इनके साथ अब जस्टिस तारिक के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं आपको बता दूं वाकई गल बहुत बढ़ गई है कल। इसके ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि इसको नजरअंदाज करके चला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक फाइल छीनी गई है जिसके ऊपर जस्टिस नथर मिनल्ला ने कहा है कि जनाब ये मामला बड़े संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम समेत इस मामले को, क्योंकि अननोन मुकदमा है, पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस शख्स को बाहर लेके आने दे, आप एक अननोन मुकदमे के अंदर उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। अब इम्तिहान जस्टिस तारिक का भी है जो माजी के अंदर ये कह चुके हैं कि ब्लैंकेट रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, एक मुकदमे में आजाद करते हैं तो दूसरे मुकदमे से कैसे रोका जा सकता है। अब जस्टिस तारिक साहब को मेरे ख्याल से अपने फैसले की बेकदरी नाकदरी और जो है ना वो महसूस हुई होगी और उन्हें पता चला होगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला छोटा है और जो अडयाला के बाहर खड़ा एसएचओ जमाल है शायद उसके हाथ लंबे हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथों से। तो कल नाज़रीन किराम ये जो जिनके मैं बता रहा हूं डीएसपी साहब जिनकी तस्वीरें चल रही हैं और एसएचओ साहब जिनकी तस्वीरें चल रही हैं, इनका रगड़ा निकल सकता है। ये बड़े डाडे उसमें आ गए हैं। और वैसे एक बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, जो भी हो मैं कहता हूं व्हाट्सएवर इज हैपेंड, एक बात याद रखिएगा, इससे आपने शाह महमूद कुरैशी के ऊपर एहसान किया है, क्योंकि आपने प्लेट में रख के मुल्तान अब शाह महमूद कुरैशी को दे दिया है। अब आपने प्लेट में रख के दिया है शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान के, जनाब ये तोहफा तन नजराना तन कबूल कीजिए, क्योंकि देखिए इस तरह की चीजें लोगों के अंदर जो है ना वो जज्बात को भड़काती हैं और आपने लोगों के जज्बात को भड़का दिया है और लोग अब जो है ना वो बल्ले के निशान के ऊपर शाह महमूद कुरैशी के लिए ठप्पा मारने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम शाह महमूद कुरैशी के को जो गिरफ्तार किया गया, इन मुनाजिर ने मजीद क्या किया है? इन मुनाजिर ने नाज़रीन किराम ये भी किया है, इन मुनाजिर ने ये भी किया है कि इस वक्त जितने बड़े वो तज्जियाकार जो कि एक खास लाइन ले रहे थे और वो मतलब अभी तक की हरकत को अमलों को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे थे, आज वो तमाम के तमाम लोग नाज़रीन किराम लाइन की दूसरी तरफ खड़े हो गए और तमाम के तमाम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये किसी भी तरह से जो है वो जस्टिफाइड ही नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया जा रहा है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो आपने बजाते खुद अपने लिए काम खराब कर दिया है। सो गल वधी नहीं है नाज़रीन किराम, बहुत ज्यादा वध गई है और ये शाह महमूद कुरैशी को इस तरह से गिरफ्तार करना महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ा है। इसके नतीजे कल थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ तो आपको इसकी झलकियां जो हैं वो नजर आ जाएंगी। ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।